दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजय पथ क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एनटीपीसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष लगातार पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए प्रश्न पे चलता हूँ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, पूछ रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। जो मस्कट है वो क्या है? ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मस्कट में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? यानी बिहू हम किस राज्य में मनाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में हम क्या मनाते हैं? कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? यानी कौन से अनुच्छेद के तहत हम मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं, उसमें रखा गया है उस अनुच्छेद में। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 51 ए। 51 ए में हम क्या रखे हैं? मौलिक कर्तव्यों को रखे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी। जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सी अवधि निर्धारित की गई थी? यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2006 से 2000 सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 से 2030। यानी 2016 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह अवधि निर्धारित की गई थी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और एनटीपीसी भी रेलवे से संबंधित है। यह क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरेश प्रभु। जो सुरेश प्रभु हैं वो 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था, सुरेश प्रभु ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? रामनाथ कोविंद जी कहाँ के राज्यपाल थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य के राज्यपाल कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो कि इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति सही नारा क्या है? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका सही नारा क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है
और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। जो भ्रातृत्व है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, वह फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक कौन सा खिलाड़ी जीता था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मरियप्पन थैंगावेलु। जो मरियप्पन थैंगावेलु हैं, उन्होंने क्या किया था? रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, यानी न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में क्यों रहे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे। यह पुनः निर्वाचित हुए थे, इसलिए यह क्या थे? चर्चित थे। कौन? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, यह चर्चित रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो सर्वाधिक पुराना ग्रंथ भारत में माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, यानी किसी भी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। किस चीज़ में सहायता प्रदान करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रियां हमें सहायता प्रदान करती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हम क्या मानते हैं? हरित क्रांति का जनक मानते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री थे, यानी जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो जस्टिन ट्रूडो। जो जस्टिन ट्रूडो थे वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया था? फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया था? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जो है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी सब किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होने वाला था, जो कि हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से यह खेल क्या हो गया? रद्द हो गया। वह कहाँ पर होने वाला था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान में। जापान में होने वाला था क्या? 2020 का ओलंपिक
गेम जो जापान में होने वाला था लेकिन रद्द हो गया कोरोना की वजह से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? हड़प नीति से कौन संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो राज्य हड़प नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पर ध्यान नहीं दे के ऑप्शन जल्दी टिक कर देते हैं लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस। तो ये रहे दोस्तों आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस सीरीज में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही लेकर आ रहा हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।